Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover understanding Pakistan's Kashmir conundrum. सो सी गाइज लास्ट वीक में जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक्स थे वो मैं कवर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़. सो वो मैं इस वीक कवर कर दूंगी. जो मैंने करंट अफेयर की एसएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज शुरू की थी वो भी मैं इस वीक में कंटिन्यू कर दूंगी अभी करंट के साथ साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिक से बात करते हैं. 1990 के बाद से ही पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था. जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान से आने लगे थे कश्मीर में. और देखो पाकिस्तान के हेल्प के बिना इंसर्जेंसी पॉसिबल है ही नहीं कश्मीर में, बिकॉज इंसर्जेंसी को चालू रखने के लिए वेपन्स चाहिए, मनी चाहिए एंड ट्रेनिंग चाहिए. और ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कश्मीर में. और देखो 1990 के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं. टॉक टेरर टॉक मींस बातचीत होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच, फिर कोई अटैक होता है, फिर बातचीत होती है. और ये साइकिल 1990 से चला आ रहा है. इवन पीएम मोदी, उन्होंने भी एक अच्छी कोशिश की थी 2014 में जब वो पीएम बने थे. तब उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ के लीडर्स को एंड सार्क के लीडर्स को इनवाइट किया था स्वेरिंग सेरेमनी में. उसके बाद जो देखने को मिला वो काफ़ी शॉकिंग था. ऑल्दो पीएम मोदी अफ़गानिस्तान से लौट रहे थे तो वो रास्ते में लाहौर में चले गए नवाज शरीफ के घर. और जो ये स्टेप था ये बहुत बड़ा स्टेप था डिप्लोमेसी के हिसाब से. हम देखो तो एक कोशिश थी टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक वीक के अंदर ही पठानकोट में हमला हो गया. ये एक प्रकार से जवाब था पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कि हम नहीं चाहते आप टाइज को इम्प्रूव करें. लेकिन नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया कि हम पता लगाएंगे कि पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था. और पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा पठानकोट में. ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप था. और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अलाउ करना, इन्वेस्टिगेशन करने देना. लेकिन देखो रिजल्ट कुछ मिला ही नहीं. पाकिस्तान की आईएसआई ने कोऑपरेट ही नहीं किया और पठानकोट के जो दोषी थे उनको सज़ा नहीं दिलवा पाया पाकिस्तान. उसके बाद उरी में अटैक हुआ और उरी अटैक के बाद पीएम मोदी ने बिल्कुल ट्रैक चेंज कर दिया. और वो ट्रैक चेंज करना ज़रूरी भी था. सर्जिकल स्ट्राइक हुई. उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप आया जब पीएम मोदी नए टर्म में चुन के आए. तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया. आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया अगस्त 5, 2019 में. ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था. देखो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बातचीत की थी. क्या बातचीत की थी कि जब तक आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा. लेकिन हुआ क्या, 2020 के एंड में बैक चैनल टॉक शुरू हो गई, मीडिया की नज़रों से अलग. उसके बाद देखो सीज फायर एग्रीमेंट को रिवाइव किया गया. पाकिस्तान के द्वारा यह कहा गया कि इंडिया कश्मीर में कंडूसिव इन्वायरमेंट को तैयार करे. कंडूसिव इन्वायरमेंट मीन्स दोनों कंट्रीज जो है वो सो दैट बातचीत कर पाए. ओके. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ थे बाजवा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि दोनों कंट्रीज़ कश्मीर के सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, पास्ट को हमें दबाना होगा. तो ये एक अच्छा सिग्नल था कि दोनों कंट्रीज़ टाइज इम्प्रूव कर रही है. उसके बाद पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान की जनता को विश किया पाकिस्तान नेशनल डे पर. और फिर बीच में यह भी खबर आई कि पाकिस्तान शुगर एंड कॉटन को जो है वो फिर से इम्पोर्ट करेगा. कहाँ से? इंडिया से. लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि हम जो है ब्लड को जो कश्मीरी ब्लड है उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते. तो वो फिर वहीं पे रोक लग गई उस चीज़ों पे. देखो बात है क्या, बात ये है कि पाकिस्तान ना अभी कंफ्यूज है. पाकिस्तान के मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस है. पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता है कि इंडिया अब ना ही तो इंडिया के जो पीएम मोदी जो करेंटली प्राइम मिनिस्टर है वो, या फिर आगे जो गवर्नमेंट चुन के आई जाएगी वो, आर्टिकल 370 को
रिवाइव नहीं करेगी। तो पाकिस्तान अब कंफ्यूज है कि किस पे फोकस करे, इंडिया के सामने क्या शर्त रखे कि आर्टिकल 35A पे फोकस किया जाए। आर्टिकल 35 वो है कि कश्मीर में डेमोग्राफिक से डील करता है आर्टिकल 35A। देखो पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि डिवीज़न के बाद से ही पाकिस्तान ने कश्मीर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है एनर्जी एंड इमोशंस को। सो इंडिया सिर्फ इतना कर सकता है पाकिस्तान के लिए कि वो एक रोड मैप तैयार कर देगा कि कब जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। उसके अलावा इंडिया कुछ नहीं कर सकता। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.